हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है हाउ डू द व्हीकल स्टार्ट। जैसे हम की गाड़ी में इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे ऐसा क्या होता है इंजन के अंदर कि इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इंजन स्टार्ट होता है, किस क्या क्या ऑपरेशन होते हैं इंजन के अंदर जिसकी वजह से इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे इंजन ऑपरेशन ब्रीफली। सेकंड रहेगा उसमें कि फ्लाई व्हील का फंक्शन क्या है। एक इंजन को स्टार्ट करने में और इंजन को स्मूथली रन करने में फ्लाई व्हील का बहुत बड़ा फंक्शन रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंजन ऑपरेशन। तो इंजन में बेसिकली चार तरह के ऑपरेशन रहते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये चार ऑपरेशन होते हैं। तो सपोज ये एक इंजन का एक पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है। तो इस टाइम पे ये पिस्टन है, ये इसका सिलेंडर है, ये इसका टॉप डेड सेंटर है, ये इसका बॉटम डेड सेंटर है, और इसका टॉप पोजीशन है, ये इसका बॉटम पोजीशन है, और ये इसकी एक क्रैंक शाफ्ट है। ये इसको हम यहाँ से एक देख सकते हैं, ये इसकी फ्लाई व्हील है, ये इसका स्टार्टर मोटर मान लेते हैं, जो गाड़ी में स्टार्टर मोटर रहती है जिससे गाड़ी को जो हमारा इंजन है उसको इनिशियल टॉर्क मिलता है। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है एक तरह की, और इसी क्रैंक शाफ्ट का एक ये व्यू है ये। तो अभी क्या है, अभी सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, कंप्रेशन में क्या हो रहा है, पावर में क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट में क्या हो रहा है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्रैंकशाफ्ट क्या है। क्रैंकशाफ्ट बेसिकली इंजन के अंदर इंजन का अंदर जो डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस, जो कि हमारा पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट, पिस्टन हमेशा रेसिप्रोकेट करता है, ऊपर नीचे होता है। पिस्टन की रेसिप्रोकेट जो मूवमेंट है उसको हमें रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को मूव कर रहा है, हमारा पिस्टन जो है वो क्रैंकशाफ्ट को मूव कर रहा है। पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है, अप डाउन मूवमेंट है, क्रैंकशाफ्ट उसको कन्वर्ट कर रहा है रोटेटरी मूवमेंट में, और जिसको हम आगे यूज कर रहे हैं इंजन को अपने व्हीकल को ड्राइव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक से। जैसे कि इसका नाम है, सक्शन स्ट्रोक में हमारा पिस्टन रहता है हमारा बॉटम डेड सेंटर में। स्टार्टिंग में बॉटम डेड सेंटर में हमारा पिस्टन है। तो जैसे ही इंजन की सक्शन होती है तो यहाँ से एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर इसमें एंटर करना शुरू कर देता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, यही पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, जिससे हमारा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है ऊपर कंप्रेस हो जाता है। थर्ड, जो हमारा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है उसको फिर हम इग्नाइट करते हैं स्पार्क प्लग से इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। जैसे ही अपना एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर इग्नाइट होता है, पिस्टन ब्लास्ट से नीचे आता है और क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है। ब्लास्ट से नीचे आया, फिर जब रोटेट हुई फिर पिस्टन ऊपर जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लिए, जिससे कि हमारी पूरी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं। अब ये है बेसिक इंजन किस तरह से काम कर रहा है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, 4 स्ट्रोक इंजन है। इंजन के 4 ऑपरेशन: सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। देन ये हमने बेसिक जान लिया है कि पिस्टन में ऐसा इंजन में कैसे पिस्टन मूव कर रहे हैं, सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये पिस्टन तो मूव कर रहे हैं, लेकिन इनको मूव क्यों कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को मूव नहीं कर रही, पिस्टन हमारा क्रैंकशाफ्ट को मूव कर रहा है। तो कैसे पिस्टन खुद ब खुद टीडीसी से बीडीसी पे आ रहा है और बीडीसी से टीडीसी की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है। इसके लिए हमने गाड़ी में लगा रखा है स्टार्टर, जो हमारा इंजन को इनिशियल टॉर्क जो प्रोवाइड करता है वो हमारी स्टार्टर मोटर है। तो जैसे ही हम गाड़ी में की लगाते हैं तो हमारी स्टार्टर मोटर घूमती है और ये फ्लाई व्हील जो है इसको रोटेट करती है, थोड़ा सा इसको रोटेट करती है। उसकी रोटेशन के बाद देखिए फ्लाई व्हील के साथ जुड़ी है हमारी पूरी क्रैंकशाफ्ट। तो अगर फ्लाई व्हील घूम रही है तो क्रैंकशाफ्ट भी घूमेगी। क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी है ये पूरी यूनिट, ये क्रैंकशाफ्ट घूम रही है तो ये भी पूरी यूनिट रोटेट हो रही है। अब देखिए इंजन की जो पूरे 4 ऑपरेशन थे उसमें जो हमारा पावर स्ट्रोक है, इसको पावर स्ट्रोक इसलिए बोलते हैं कि इसी स्ट्रोक में हमें एक्चुअल एनर्जी मिलती है जिसको कि हम बाद में यूटिलाइज करते हैं। इसमें तो हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये 3 स्ट्रोक कैसे खुद ब खुद कंप्लीट हो रहे हैं उसमें क्या है। देखिए जैसे हमारे बोला, स्टार्टर मोटर ने फ्लाई व्हील को रोटेट किया थोड़ा सा, इसने फ्लाई व्हील से जुड़ी है क्रैंकशाफ्ट रोटेट हुई। उससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक
इंजन है जिसमें 4 सिलेंडर हैं, उसमें से कोई एक सिलेंडर खुद ब खुद आ जाएगा, उसकी रोटेशन की वजह से सिलेंडर अप डाउन होगा, उसकी वजह से एक का सिलेंडर खुद ब खुद कंप्रेशन के कंडीशन में आ जाएगा। जब कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारा सिलेंडर पहुंच गया, उसके बाद हम उसके बाद उस फ्यूल को हम इग्नाइट कर देंगे स्पार्क प्लग या किसी भी और मीन से, अगर डीजल इंजन है। जब वो इग्निशन होगा तो ये पर्टिकुलर एक सिलेंडर ब्लास्ट से नीचे आएगा, इसकी वजह से ये पूरी की पूरी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करना शुरू हो जाएगी अपने आप। जब ये रोटेट होगी तो कोई और इन तीनों में से कोई एक और पिस्टन खुद ब खुद कंप्रेशन स्ट्रोक में पहुंच के उसमें पावर स्ट्रोक आएगा, फिर खुद ब खुद नीचे आएगा। इस तरह से ये साइकिल ऑटोमेटिकली, चेन रिएक्शन ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती है और हमारा इंजन एकदम से स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ये फ्लाई व्हील, इतना बड़ा व्हील यहाँ पे लगाया क्यों। 2 फंक्शन ब्रीफली बताएंगे। सबसे पहले इस पे एक रिंग गियर रहता है, उस रिंग गियर के टीथ जुड़े होते हैं हमारे स्टार्टर मोटर से, और वो स्टार्टर मोटर पूरे इंजन को थोड़ा क्रैंक देती है, इनिशियल टॉर्क देती है। सेकेंड चीज, अब इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि हमारी फ्लाई व्हील का फंक्शन क्या है। इस डायग्राम को बोलते हैं हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ये फ्लाई व्हील की टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। तो टॉर्क और एंगल के बीच में ये डायग्राम है। तो ये हमारा सक्शन स्ट्रोक है, ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है, ये हमारा पावर स्ट्रोक है और ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो अब देखेंगे सक्शन स्ट्रोक में हमारा जो वर्क डन हो रहा है, हमें जो पावर मिल रही है वो नेगेटिव है। यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक में भी नेगेटिव है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे पावर देनी पड़ रही है। इंजन हमें कोई पावर नहीं दे रहा। 3 स्ट्रोक्स में हमें पावर कहाँ मिल रही है? पावर स्ट्रोक में। यहाँ ये कर्व देखिए, ऊपर जा रहा कर्व, हमें यहाँ पे सिर्फ पावर मिल रही है सिर्फ पावर स्ट्रोक में। यहाँ पे तो हमें पावर मिल जा रही है, इसकी वजह से ये वाली स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में तो पिस्टन नीचे आ जाएगा। लेकिन इन 3 स्ट्रोक्स का क्या? तो यहाँ पे जो हमें एक्सेस पावर यहाँ पे जो मिली है, इसको हमारी फ्लाई व्हील जो है वो स्टोर करती है एज अ टर्निंग मोमेंट। फिर उस जो पावर हमें मिला है उसको बाकी स्ट्रोक्स में हमें डिस्पैच करते हैं हमारी फ्लाई व्हील। तीसरा इसका मेन फंक्शन रहता है फ्लक्चुएशन कंट्रोल करना इंजन में। हमारा इंजन मूव कर रहा है, हमारे इंजन में चारों स्ट्रोक हो रहे हैं। पावर स्ट्रोक में एकदम से ब्लास्ट से पूरा का पूरा सिलेंडर नीचे आ रहा है। तो उस टाइम पे जो फ्लक्चुएशन इंजन में हो रही है, उस टाइम पे जो एक्सेस एनर्जी वहां पे डेवलप हो रही है, वो हमारी फ्लाई व्हील स्टोर करती है एक तरह से, एक स्टोरेज यूनिट की तरह, एक मैकेनिकल स्टोरेज यूनिट। थर्ड, इसमें से एक चीज है, यहाँ पे लिखा है टी मीन टॉर्क। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस पे लिखा है टी मीन टॉर्क। ये वो टॉर्क है, ये वो मीन टॉर्क है जो इंजन को चाहिए रनिंग रहने के लिए, इंजन को रन करने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो है ये मीन टॉर्क। अब पावर स्ट्रोक में देखिए, इस मीन टॉर्क से ज्यादा पावर हमें मिल रही है, ठीक है। ये कर्व इस मीन टॉर्क से ऊपर जा रहा है। वो जो एक्सेस पावर है वो हमारा फ्लाई व्हील स्टोर कर रहा है यहाँ पे। फिर वही पावर हम आगे सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में डिस्पैच कर रहा है। तो इस तरह से एक गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है पूरी। एक छोटी सी की हमें रोटेट करने से स्टार्टर मोटर घूमती है, स्टार्टर मोटर फ्लाई व्हील को रोटेट करती है, फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है। फिर उसके अंदर जो पिस्टन होता है, पिस्टन खुद ब खुद हमारा एक अपना एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पहुंच जाता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इग्निशन होता है, वहां से फिर पिस्टन ब्लास्ट के साथ नीचे आता है। वो जो मूवमेंट है, वो जो एग्जॉस्ट गैसेज जो वहाँ पे बनी है जो ब्लास्ट की वजह से, जब वो एक्सपेंड होती है, जो पिस्टन को नीचे करती हैं, वही जो रेसिप्रोकेट मूवमेंट है, नीचे का मूवमेंट है, वही हमारी क्रैंकशाफ्ट उसको रोटेटरी मूवमेंट में कन्वर्ट कर लेती है। वही मूवमेंट को हम बाद में किसी और सिलेंडर के पास डिस्पैच करती है, और वहीं पे सेम अपनी प्रोसेस फॉलो होती है, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और हमारा पूरा इंजन एकदम से स्टार्ट होने लग पड़ता है, जिससे कि ये सारी प्रोसेस होती है। तो इस तरह से हमारा एक पूरा इंजन स्टार्ट होता है, हमारा गाड़ी स्टार्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।